प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 32। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 50 वर्स 32। अहंकारी ठोकर खाकर गिर पड़ेगा, कोई उसे नहीं उठाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम देखते हैं अहंकारी के विरुद्ध परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है। अहंकार वह पाप है जो हमें परमेश्वर के सानिध्य से दूर ले जाता है। इतना ही नहीं, हमें परमेश्वर का दुश्मन बना देता है, क्योंकि हम जानते हैं अहंकार करने का मतलब यह है कि मैं अपने आप को, खुद को अपने जीवन का स्वामी मानने लगता हूं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने सिर न झुकाना। जीवन में जो कुछ आपने हासिल किए हैं या जो कुछ आपके पास है और आप जो भी हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दान देना, उनका आभार न रहना, यह अहंकार का लक्षण है। परमेश्वर को भूलते हुए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूलते हुए, अपने सामर्थ्य पर, शक्ति पर, अपने बुद्धि पर, बल पर, अपनी कमाई पर, अपनी संपत्ति पर गर्व करना, यह घमंड की शुरुआत है, यह अहंकार की शुरुआत है। पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं बाबुल की मीना 11वां अध्याय में, उत्पत्ति ग्रंथ 11वां अध्याय में लोगों ने कहा हम ईंट पकाकर हम बड़ा मकान बनाएंगे, उसमें एक शहर बनाएंगे, उसमें एक ऐसी बड़ी मीनार बनाएंगे जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे, स्वर्ग तक पहुंचे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनकी भाषा अलग कर दी और वे तहस नहस हो गए। हमेशा जो लोग अहंकार करते हैं, अहंकारी हैं, उन्हें परमेश्वर उनके विरुद्ध खड़ा रहता है और उन्हें नष्ट कर देता है। बार बार वचन में बताया गया, प्रवक्ता ग्रंथ में बताते हैं कि अहंकारी का स्मृति तक ईश्वर मिटा देता है, अहंकारी का स्मृति तक मिटा देता है, उसका नाम रहने नहीं देता है। इतना परमेश्वर अहंकार का विरोध करता है। हमारे जीवन में अगर अहंकार हो तो हमें एक बात जरूर हमें सोचनी चाहिए कि मेरा ये जीवन परमेश्वर का दान मात्र है, परमेश्वर का वरदान है। अगर ईश्वर ने एक दान के रूप में, एक देन के रूप में मुझे ये जीवन दिया है, तो फिर मुझे अहंकारी होने का कोई कारण नहीं। मेरा अपना कुछ भी नहीं। मेरे नाक में जो श्वास है वो परमेश्वर का वरदान है। ये इसका सबूत है कि परमेश्वर ने मुझ पर दया की है। आज मैं आपके सामने खड़ा होता हूं, आज मैं आपसे वचन बांटता हूं, इसका कारण परमेश्वर की दया मात्र है। तो इस प्रकार हम देखें, हमें घमंड करने के लिए, अहंकारी होने का कोई भी कारण नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अहंकारी ठोकर खाकर गिर पड़ेगा, उसके जीवन में नुकसान हुआ, गिर पड़ेगा, वो ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता है। हाँ, अहंकार के, गर्व के, घमंड के वचन शब्द कहते हैं कि मैंने कमाया, मैंने बनाया, मेरा जीवन ऐसा है, वैसा है, मैंने इतना किया, वो किया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप सोचिए, एक दिन आप ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। आपका पतन का दिन ज्यादा दूर नहीं है, निकट है, क्योंकि वचन में बताया है अहंकारी ठोकर खाकर गिर पड़ेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। जो अहंकारी का पतन में दुनिया आनंद मनाएगा, तो अहंकारी ना बने। अगर हमारे जीवन में अहंकार है, मैं अपने संपत्ति पर हो, अपने स्वास्थ्य पर हो, या अपने सौंदर्य पर हो, अपने जीवन पर हो, अपनी कमाई पर हो, मेरे शरीर में जो ताकतें हैं, मेरे जो टैलेंट्स हैं, उस पर मैं घमंड करता हूं, अहंकार की भाषा
मेरे मुंह से अगर निकलती हैं तो मुझे सावधान रहना चाहिए। प्रभु हमें चेताना चाहते हैं कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम प्रार्थना करें। अभी तो परमेश्वर, आज की इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें अहंकारी मत बनाइए प्रभु। हाँ प्रभु, आपके ऋणी रहने के लिए हमें विश्व कृपा प्रदान कीजिए। मेरे जीवन में जो कुछ है सब कुछ आपका वरदान मात्र है। हम आपको धन्यवाद देता प्रभु। मैं मेरे अहंकार से मुझे बचाइए प्रभु, अहंकारी होने से मुझे बचाइए प्रभु। मेरे अहंकार को मुझसे दूर कीजिए प्रभु, ताकि मैं नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ आपके सामने खड़ा रहूं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।